आईसी का तो काम कर लिया है। अब चेक करना है कि फ़ोन में जो प्रॉब्लम थी वो सॉल्व हो पाई है नहीं हो पाई है। तो फ़ोन को मैं ऑन करता हूँ। ये देख सकते हैं फ़ोन में जो प्रॉब्लम है, जो कि तो ही है, प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो पाई है। अब यहाँ पर हम एक नया ट्रिक अपनाएंगे। ट्रिक ये है कि यहाँ पर हम एक माइक्रो जंपर करेंगे और माइक्रो जंपर करने के बाद देखेंगे कि हमारी जो फ़ोन की प्रॉब्लम थी वो सॉल्व होगी या नहीं होगी। माइक्रो जंपर लगाने के बाद यहाँ फ़ोन को ऑन करते हैं। वही वाह, ये प्रॉब्लम सॉल्व हो चुकी है। ठीक। हेलो फ्रेंड, स्वागत है। मैं जीएसएम राकेश सैंफर। फ्रेंड, आज हमारे पास सैमसंग का एक फ़ोन है। ये फ़ोन पहले मेरे पास आया था तो मैंने देखा तो ये चार्जिंग भी नहीं ले रहा था। तो मैंने इसकी बैटरी को बूस्ट किया तो ये बैटरी से फ़ोन है वो ऑन होने लगा है। बट यहाँ पर ध्यान से देखिए कि यहाँ पर ना तो ग्राफिक्स आ रहा है ना ही लाइट आ रहा है। और इसमें कॉम्बो भी चेंज करवा दिया है कस्टमर ने दूसरी शॉपकीपर पर। तो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो पाई है। अब इस फ़ोन में देखना ये है कि प्रॉब्लम क्यों सॉल्व नहीं हो पाई है, आखिर इसमें जो प्रॉब्लम है वो कहाँ से है। पहले मैंने आई स्कैनिंग करा तो ये वाटर डैमेज मेरे लिए लगा और कस्टमर का कहना भी यही था कि ये हल्का फुल्का पानी गया है। अब हल्का फुल्का गया है ज़्यादा गया है वो तो देखने के बाद ही पता चलेगा। तो लेके चलता हूँ यहाँ पर डायग्राम की तरफ। सबसे पहले इसमें लाइट और ग्राफिक्स नहीं आ रहा है तो हम चेक करेंगे ग्राफिक्स की लाइन। तो ये हमारी मीपी लाइन है नीचे की और हमारी ये ऊपर है वो वोल्टेज की लाइन है, जैसे कि 1.8 लाइन हो गया, रीसेट लाइन हो गया और यहाँ पर हमारा BSN BSP लाइन हो गया। तो ये हमारी ऊपर की साइड में वो हमारी वोल्टेज की लाइन है। ये यहाँ पर देख सकते हैं, ये यहाँ पर कॉइल के थ्रू ये ग्राफिक्स आईसी में 5 वोल्ट माइनस 5 वोल्ट प्लस के दिखा रही है। ऊपर एक कैप है, एक नीचे कैप है। ध्यान से देखिए, बीच वाले कैप में कुछ भी नहीं है और ऊपर और नीचे वाली लाइन पर है। बगल में यहाँ पर लाइट आईसी लगा है। तो किसी भी फ़ोन में अगर ये प्रॉब्लम आती है तो हम देखते हैं सबसे पहले ग्राफिक्स की। तो ग्राफिक्स की हम लाइन चेक करेंगे और चेक करेंगे यहाँ पर मीपी लाइन सबसे पहले। तो यहाँ पर स्टार्ट होता है मीपी लाइन। तो ध्यान से देखिएगा, मैं आपको इस वीडियो में क्या दिखाना चाह रहा हूँ। ये वीडियो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और इसमें मैंने स्टेप बाय स्टेप बिल्कुल लाइव भी फ़ोन रिपेयर करके दिखाया है। यहाँ पर जो मीपी की लाइन है वो हमारे लिए GR है, वो सारा ओके नज़र आ रहा है। ठीक है, ये मीपी की नहीं थी, ये और है शायद किसी और काम की। हमारे लिए ये लाइन चेक करना था तो ये लाइन हमारे ठीक है। अब हम वोल्टेज की लाइन पर हम GR लेंगे तो वोल्टेज की लाइन को भी हम चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमारा 1 2 3 नंबर से स्टार्ट हुआ था। ये हमारा लाइन है 5 वोल्ट माइनस 5 वोल्ट प्लस की। अब कौन सा माइनस का कौन सा प्लस का है तो ये मैंने ध्यान नहीं किया। ये हमारा 1.8 है। तो GR तो हमारा वोल्टेज की लाइनों पर भी आ रहा है। अब GR आ रहा है तो ग्राफिक्स क्यों नहीं आ रहा। अब यहाँ पर हम ऑन कंडीशन में वोल्टेज चेक करेंगे। कभी को ऐसा होता है कि GR आता है वोल्टेज नहीं आता है। वही चीज़ हम देख लेते हैं कि इसमें 1.8 बनना है या फिर हमारा जो 5 वोल्ट माइनस के 5 वोल्ट प्लस के बनने हैं या नहीं बनने हैं। यहाँ पर ओनली बैटरी को लगाएंगे और फ्लैग जो हमारा डिस्प्ले पत्ता है वो नहीं लगाएंगे। अच्छे से फोकस कर लेते हैं। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, इस वीडियो को बहुत ज़्यादा बारीकी से समझिएगा मैं क्या इस वीडियो में दिखाना चाह रहा हूँ और क्या सिखाना चाह रहा हूँ। ठीक है, फ़ोन को यहाँ पर हमने ऑन कर लिया है। वोल्टेज में सेट कर लेंगे DC वोल्टेज में मल्टीमीटर को और सबसे पहले हम चेक करेंगे BSN BSP लाइन को और उसके बाद हम 1.8। तो यहाँ पर फ़ोन हमारा ऑन हो रहा है और यहाँ पर हमारा तीसरे नंबर की लाइन थी, ये हमारा 1.8 था। ये वाला 1.8 आ रहा है। ठीक है, ये हमारा तीसरा BS प्लस के 5 वोल्ट बनने हैं, माइनस के नहीं बनने, मतलब प्लस के वोल्टेज बनने हैं, माइनस के वोल्टेज नहीं बनने हैं। यानी कि BSP बनना है, BSN नहीं बनना है, नेगेटिव 5 वोल्ट। तो ये फॉल्ट हमारे लिए पता चल गया। तो इस फ़ोन को हम कैसे सोल्व करेंगे। लोग अब इस वीडियो को छोड़ के चले जाएंगे कि प्लस माइनस ये तो वोल्टेज IC चेंज कर दो या फिर कंपोनेंट ख़राब है तो उसे चेंज कर दो तो सॉल्व हो जाता है। ध्यान से देखिएगा, मैं बार बार बोल रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा इस वीडियो में क्या सिखाने वाला हूँ, शायद यूट्यूब पर ना होगा।
शील्ड को कट करेंगे उतनी बीच कोई। यहाँ पर हमारा ग्राफिक्स आईसी लगा हुआ है और लाइट आईसी भी बगल में है, तो हम थोड़ा सा शील्ड को बड़ा कर लेंगे तो वो भी हमारा चेक हो जाएगा। ये देखो, ये दिखाई देने लगा वाटर डैमेज, और कस्टमर बोल रहा था हल्का फुल्का पानी गया है। यहाँ पर तो लग रहा है कि पानी बहुत ज़्यादा गया है। तो एक तो लाइट सेक्शन, एक ग्राफिक सेक्शन बहुत इजी होता है, मगर ऐसा नहीं है कि हर फॉल्ट जो इजी होता है कभी को बहुत ज़्यादा हार्ड भी हो जाता है। कभी को हम आईसी भी चेंज कर देते हैं मगर प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो पाती है। तो कुछ ऐसा ही समझें इस वीडियो में। देख सकते हैं कितना वाटर डैमेज हुआ है। ये ऐसा लग रहा है इसमें आग भी लगा हुआ है, कॉइल जला हुआ लग रहा है। लाइट कॉइल है वो जला हुआ है, यानी कि कस्टमर ने फ़ोन को यूज किया है। कस्टमर ने फ़ोन को यूज किया है इसे बैटरी डाल के। ये हमारा ग्राफिक सेक्शन में भी भाई ऐसा लग रहा है आग लगा है। बहुत ज़्यादा हालत ख़राब हो रही है इस मदरबोर्ड की। तो भाई शायद देखते हैं रिपेयर होगा या नहीं होगा। शील्ड को हम अच्छे से कट करेंगे। ठीक है, हमने इतनी बीच को ही शील्ड को कट किया है। यहाँ पर हमारा कॉइल थे जो हमारी फ़िल्टर करके जा रहे थे हमारे डिस्प्ले कनेक्टर को। सबसे पहले हम इसको क्लीन करते हैं। यहाँ पर बहुत ज़्यादा कार्बन आ चुका है, देख सकते हैं। बहुत ही ज़्यादा ऐसा हुआ है कि ऐसा लग रहा है कि इसमें शॉर्ट सर्किट अच्छे से हुआ है, या तो सेट ये पानी में गिरा हुआ रह गया है या फिर कस्टमर ने यूज किया है ऑन कंडीशन में। तो देखते हैं, प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए अच्छी बात है, और ना हो तब भी अच्छी बात है। आप लोगों के लिए पता तो चलेगा भाई क्यों नहीं हुआ। लोग बोलते हैं कि सेट बने ना बने वीडियो डाला करो। ठीक है, डालेंगे। यहाँ पर क्लीन किया है, हल्का फुल्का ट्रेसिंग करेंगे, जैसे कि ग्राफिक सेक्शन में जो कैप हैं उन पर कोई शॉर्ट तो नहीं है या फिर लो लीडिंग तो नहीं मिल रहा है। डाइवोड मोड में इसका जीआर लेंगे। सबसे पहले हम इसका कॉइल चेक कर लेते हैं, कॉइल ख़राब तो नहीं हुआ है। कॉइल ख़राब है शायद। ओपन हो गया, कॉइल ख़राब हो गया, शॉर्ट सर्किट ऐसा ही लग रहा था, आग लगा है। ये कॉइल भी ख़राब हुआ है लाइट का। चलो इसे हम चेंज कर देंगे, ये कोई बड़ी बात नहीं है। जीआर आ रहा है मगर बीप नहीं आ रही। बीप आना चाहिए या फिर 00 रीडिंग आना चाहिए, 001। कैप डायोड चेक कर लेते हैं, कोई शॉर्टिंग तो नहीं है। नहीं है, कोई शॉर्टिंग नहीं है, सिर्फ हमारा कॉल करा हुआ है। ग्राफिक्स में चेक कर लेते हैं, कोई भी कैप शॉर्ट कोई नहीं है। ठीक है, कैप शॉर्ट नहीं है, हमारा कैप कोई भी शॉर्ट नहीं हुआ है। ग्राफिक्स आईसी को निकालेंगे और हम कॉइल को निकालेंगे। कॉइल को तुम डायरेक्ट हम चेंज कर देंगे, और ग्राफिक्स आईसी को हम चेंज नहीं करेंगे क्योंकि हमारा जो प्लस वोल्टेज था वो बनना था, माइनस का नहीं बनना था। तो इस आईसी को हम लगा लेते हैं और देखेंगे कि नीचे पानी तो नहीं गया। मुझे लगता है कि पानी तो ज़रूर गया होगा जब इतनी बुरी हालत हुआ इसका। इसमें मार्क लगा लेते हैं जो आईसी का डॉट है उस तरफ। ये छोटी आईसी होती हैं, इसमें थोड़ा सा दिक्कत होता है। कभी भी आईसी निकालो उसका डॉट को ध्यान रखो, डॉट पर मार्क लगा दो किस तरफ है। तो इस तरफ हमारा डॉट है। ठीक है, कभी कभी ध्यान नहीं रहता है, प्रॉब्लम बन जाती है। वैसे तो स्मेटिक में हम देख सकते हैं, बट कभी कभार किसी फ़ोन का स्मेटिक या फिर ऐसा कुछ मिलता नहीं है कि हम परेशान हो जाते हैं। तो थोड़ा सा प्लग फिश डालेंगे और इस आईसी को प्यार के साथ उठा लेंगे। पहले बोर्ड को प्री हीट करेंगे, उसके बाद हम हीट करके उठा लेते हैं। ठीक है, मदरबोर्ड हीट हो रहा है, हल्का फुल्का होने देते हैं। उठा के देखते हैं एक बार, उठता है नहीं उठता है, और हीट होने देते हैं। ये कभी कभी वाटर डैमेज होने पर आईसी भी थोड़ा सा टाइम लग जाता है उठने में भी। उठ गया। तो मदरबोर्ड के पैड पर तो लग नहीं रहा है, इतना हल्का फुल्का लग रहा है डस्ट। हो सकता है आईसी के पैड पर हो। इस कॉल को भी हम मदरबोर्ड गर्म है तो हाथ के हाथ उठा ही लेते हैं।
क्योंकि चेंज तो करना पड़ेगा जब शॉर्ट सर्किट हुआ है तो। ठीक है, कॉल को भी हमने उठा लिया है। अच्छे से क्लीनिंग करेंगे। जो हमारा वाटर डैमेज हुआ है उसको क्लीन कर लेते हैं, और थोड़ा बहुत डस्ट भी है, मुझे लगता है कि जो भी है हम अच्छे से क्लीन कर लेते हैं। बॉल तो ठीक है, बॉल हमारा ख़राब नहीं हुआ है। आईसी का पैड देख लेते हैं, तो आईसी पर लगा हुआ है। वाटर डैमेज हुआ है, इतना तो नहीं हुआ है भाई। अच्छे से क्लीन करते हैं, बॉल से पता चल जाएगा। वाटर डैमेज नहीं हुआ, हल्का फुल्का हुआ है मगर इतना नहीं हुआ है, तो इसे रिवॉल्व करने की भी ज़रूरत नहीं है, ये ऐसे ही लग जाएगा आईसी, क्योंकि मदरबोर्ड के पैड पर भी बॉल हैं और आईसी के पैड पर भी बॉल है। तो थोड़ा सा प्लग पेस्ट डाल के इसको हम ऐसे के तैसे ही लगा देंगे। रिवॉल्विंग करके भी लगा सकते हैं, वैसे पैड अच्छा लग रही है, जो बॉल है वो अच्छे लग रहे हैं, तो इसलिए मैं सोच रहा कि ऐसे लगा देते हैं। नहीं तो ऐसे बदलने की तो ज़रूरत नहीं पड़ेगी। कॉल थोड़ा सा ख़राब सा लग रहा है, देख लेंगे कॉल, ये चेक कर लेते हैं। ठीक है, कॉल ठीक है। वाटर डैमेज की वजह से थोड़ा सा कार्बन आया है इसमें, तो थोड़ा सा प्लग पेस्ट डाल के आईसी को जों का त्यों लगा देंगे हम, क्योंकि हमारे जो देखना था वो क्लीन निकला, हल्का फुल्का था तो वो क्लीन करके हो गया सारा काम। तो BSN नहीं बनना था, यानी कि 5 वोल्ट माइनस के नहीं बनने थे, प्लस के बनने थे। शॉर्टिंग तो था नहीं इतना, हो सकता है कि जो वाटर डैमेज हुआ है या फिर हल्का फुल्का डस्ट हुआ उसकी वजह से भी दिक्कत हो सकता है। प्लस के 5 वोल्ट तो बनने थे हमारे। तो कोई भी फ़ोन आता है अगर इस तरीके का कि ग्राफिक्स ना रहा हो, तो उस पर लाइट पर ध्यान ना दो, पहले देखो ग्राफिक्स को कंप्लीट करो। ग्राफिक्स आएगा तो लाइट भी आ जाएगा। अब ज़्यादातर जितने भी फ़ोन आ रहे हैं उसमें होता क्या है कि अगर ग्राफिक्स नहीं आएगा तो लाइट भी नहीं आएगा। नहीं तो पहले फ़ोनों में लाइट आता था, ग्राफिक्स नहीं आता था। अभी भी है कुछ फ़ोन में, ऐसा नहीं है, मगर ज़्यादातर देखने के लिए मिला है कि ग्राफिक्स आ रहा है तो लाइट आ जाता है। मगर इसका तो कॉल ही ख़राब था। कॉल आप चेक कर लें, तो सबसे पहले कोई भी फ़ोन आता है ग्राफिक्स वाला तो अब लाइट पे ध्यान मत दो। अगर उसमें ग्राफिक्स नहीं आ रहा है तो लाइट ओके करो, ग्राफिक्स ज़्यादातर आ ही जाएगा। इसको थोड़ा सा मूव करा दिया मैंने, ठीक है, अच्छे से अपनी जगह पर बैठ गया है। यहाँ पर हम एक स्क्रैप मदरबोर्ड में से कॉइल निकाल लेते हैं। ये कॉइल निकाल लेते हैं, MI का फ़ोन है, फ़ोन हमारा सैमसंग का है। तो लेट सेक्शन में तो जो कॉइल निकालते हैं वो ज़्यादातर काम कर जाता है। आपको हैनरी चेक करने की भी ज़रूरत नहीं है, जो कॉइल का क्या हैनरी है। एक वीडियो लेकर आता हूँ मैं आपको। बहुत सारे ऐसे कंपोनेंट होते हैं जैसे कि कॉइल हो गया, कैपेसिटर हो गया, रजिस्टर हो गया, कि मल्टीमीटर से चेक करने की ज़रूरत ना पड़े, क्योंकि कॉइल को चेक करने के लिए जो मल्टीमीटर आता है वो बहुत ज़्यादा कॉस्टली आता है, 5-6 हज़ार रुपये का आता है। तो इसका सोल्यूशन लेकर आता हूँ। आइडिया है, आ रहा है कि अच्छा आप लोगों को बेनिफिट होगा, कमेंट करना। तो मैं लेके आता हूँ कि कॉइल को किस तरीके से फाइंड करें और कैपेसिटर को भी हम किस तरीके से फाइंड करें, देखते हैं, ले आऊँगा किसी दिन। कॉइल को बैठा देते हैं अच्छे से। थोड़ा साइज में बड़ा लग रहा है कॉइल, चलो कोई नहीं, है तो हमारा बुस्ट कॉइल ही है। लेड सेक्शन में से निकाला है तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। किसी किसी फ़ोनों में छोटा कॉइल लगा होता है, किसी किसी में बड़ा होता है, तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। बस उस जगह पर स्पेस होना चाहिए, जगह होना चाहिए लगने के लिए। अब ये ना सोचे कि बाट बढ़ जाएंगे या फिर
बाट घट जाएंगे, छोटा कॉल है तो। ठीक है, हमारा कॉल है वो यहाँ पर बैठ गया अच्छे से। ठीक, लग गया। ठीक, लग गया। अब देखना ये है कि जो हमारा फ़ोन ग्राफिक्स नहीं आ रहा था वो सॉल्व होता है या नहीं होता है। पहले हमारा ध्यान हो आपको, तो हमारा जो वोल्टेज था वो BSP बनना था, BSN नहीं बनना था, यानी कि माइनस के 5 वोल्ट नहीं बनने थे, प्लस के बनने थे। सब कुछ ठीक ही है। मदरबोर्ड को हम फ्रेम में लगा के चेक कर लेते हैं, थोड़ा सा ठंडा होने देंगे और उससे पहले हम इसको क्लीन भी कर लेते हैं। ये वाटर डैमेज फ़ोन है, वाटर डैमेज फ़ोन को जितना ज़्यादा क्लीन करो अच्छी बात है। तो मदरबोर्ड भी ठंडा हो गया है और क्लीन भी कर लिया है। ऐसा कुछ दिखाई नहीं दे रहा। कैप है वो कार्बन से खा रहे हैं मगर शॉर्ट नहीं है, काम कर जाएंगे। तो चलते हैं फ़ोन की तरफ। तो हमने ग्राफिक्स IC को हमने क्लीन करके लगाया है और कॉइल को हमने चेंज करके लगाया है। अब देखना ये है कि हमारा जो प्रॉब्लम सॉल्व होगा या नहीं हुआ। पहले जो ग्राफिक्स नहीं आ रहा था, लाइट का तो आएगा ही नहीं, इसमें लाइट कॉइल ख़राब था। तो फ़ोन ऑन करते हैं, वाइब्रेट आया मगर इसमें कुछ नहीं आया, यानी कि हमारी प्रॉब्लम अभी भी सॉल्व नहीं हो पाई है। अब चेक करना है कि इस फ़ोन में वोल्टेज नहीं बनने या फिर क्या है। पहले प्लस के बनने थे, यानी कि BSP बनना था, BSN नहीं बनना था। तो ये हमारा ऊपर का और नीचे का कैप था, ये वाला कैप, इस पर माइनस का बनना है। भाई ये क्या प्लस का, भाई ये क्या हो गया पहले प्लस का बनना तो माइनस का नहीं बनना, अब माइनस का बनना है तो प्लस का नहीं बनना, ये क्या हो गया। ये तो गजब। ये हमारा इस कैप पर 6 वोल्ट मिलने हैं प्लस के, इस पर माइनस के बनने हैं मगर ये 6 वोल्ट इस पर मिलने हैं। इसमें बोनियो में कोई भी लाइन नहीं है इस पर, ये हमारा अलग कैप है मगर इस पर वोल्टेज है वो बन रहा है 6 वोल्ट। तो हम ऐसा भी कर सकते हैं कि उसकी जो लाइन को डिस्कनेक्ट करके 6 वोल्ट जो मिल रहे हैं वहाँ से जंपर करते हैं तो काम बन जाएगा हमारा। ठीक है, तो इसे हम सबसे पहले लाइन को डिस्कनेक्ट करेंगे। जो हमारा प्लस की जो लाइन है, ये कॉइल लगा हुआ है छोटा सा, इसको हम निकाल देंगे तो ये लाइन है वो हमारे यहाँ डिस्कनेक्ट हो जाएगा IC की तरफ से। यहाँ पर हमारा ये IC भी ख़राब हो सकता है और हमारा हो सकता है कि जो IC को इनेबल करने के लिए 2 लाइन होते हैं माइनस के और प्लस के वोल्टेज बनाने के लिए, वो CPU से आते हैं। हो सकता है कि वो एक लाइन ख़राब हो, मगर ये कमाल की बात है कि पहले हमारा प्लस का बनना था, अब प्लस का नहीं बनना, माइनस का बनना है अजीब ही प्रॉब्लम है। तो कोई नहीं, हमारे लिए सॉल्यूशन मिल गया। यहाँ पर हम इस लाइन को छोड़ देते हैं, हम यहाँ पर 6 वोल्ट बनने हैं, वहाँ से हम यहाँ पर जंपर कर देते हैं। लाइन को डिस्कनेक्ट करना ज़रूरी है। अगर इस पर कॉल नहीं होता या फिर कोई रजिस्टर नहीं होता तो हम इसकी लाइन को, ये ट्रैक को कट कर देते सर्जिकल ब्लेड से, उसके बाद हम जंपर कर देते। क्योंकि अगर इस पर आप लगा रहने देंगे, IC की तरफ कनेक्ट रहने नहीं देंगे तो ये शॉर्ट हो जाएगा लाइन और काम नहीं करेगा। हो सकता है कि IC भी ख़राब हो जाए। तो यहाँ पर प्लस का 6 वोल्ट बनना है तो प्लस हमारा इस कैप पर आ रहा था। अब ये कौन सा कैप है ये बोर्नी में चेक करना पड़ेगा, हो सकता है बूस्ट कैप हो या फिर और कोई भी कैप हो। तो जंपर कर लिया है, ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर कॉल को हटाकर जंपर कर लिया है। ठीक है, यहाँ से यहाँ को जंप किया है, इस कॉल को हटा दिया है। माइनस के 5 वोल्ट बनने थे, प्लस के नहीं बने थे। प्लस के यहाँ 6 वोल्ट आ रहे थे। अब कुछ लोग बोल रहे थे कि 6 वोल्ट आ रहे हैं, 5 वोल्ट जरूरत है। तो भाई बताना चाहूँगा, जो 5 वोल्ट की लाइन है वो 5 वोल्ट से ऊपर ही होता है, ज़्यादातर 6 वोल्ट के आसपास ही होता है, मगर उसको बोला 5 वोल्ट ही जाता है। तो फ़ोन को देखते हैं ऑन करके और देखेंगे प्रॉब्लम सॉल्व होती है नहीं होती है। हमने एक जंपर किया है, IC नहीं चेंज किया। यहाँ पर फ़ोन को ऑन किए, ऑन नहीं हो रहा भाई, ये तो शायद डेड हो गया। क्या डेड नहीं होना चाहिए, पावर बटन दब नहीं रहा शायद। दब गया, ऑन हो गया, ग्राफिक्स आ गया, लाइट भी आ गया।
तो देख सकते हैं कितनी आसानी से हमने इस फ़ोन को प्रॉब्लम है वो सॉल्व किया है। हमने यहाँ पर आईसी को भी चेंज नहीं किया, हमने पहले चेक भी नहीं किया सीपीयू से हमारा इनेबल लाइन है वो आ रही है या नहीं आ रही है, कौन सी आ रही है कौन सी नहीं आ रही है। तो अगर इस तरीके से प्रॉब्लम सोल्व होता है, जैसे कि किसी फ़ोन में -5 वोल्ट नहीं बन रही, अगर आपको नज़दीक दिखाई दे रहा है या फिर प्लस के नहीं बन रहा है, अगर नज़दीक वोल्टेज वो सेम वोल्टेज आ रहा है तो उसकी लाइन को डिस्कनेक्ट करके जंपर कर सकती हैं। माइनस का लाइन नहीं बनता है ज़्यादातर, प्लस का मिल जाता है। अगर आप प्लस का 3.7 वोल्ट बैटरी से भी दे देती है, बैटरी कनेक्टर से, तब भी प्रॉब्लम सोल्व हो जाता है। मगर ग्राफिक्स है किसी फ़ोन में अच्छे नहीं आती हैं, क्वालिटी वो डाउन हो जाता है। तो देख सकते हैं हमारा फ़ोन ऑन हो गया है, यहाँ पर लॉक लगा हुआ है। कस्टमर के फ़ोन को ज़्यादा छेड़खानी नहीं करेंगे, टच चेक कर लेते हैं और फ़ोन को हम स्लीप मोड में ले जाकर चेक कर लेते हैं कि फ़ोन में स्लीप मोड काम कर रहा है नहीं कर रहा है, और ग्राफिक्स बढ़ रहा है नहीं बढ़ रहा है। ग्राफिक्स नहीं, लाइट तो घट बढ़ रहा है। अब चेक कर लेते हैं स्लीप मोड में ले जाके कि फ़ोन स्लीप मोड में प्रॉब्लम तो नहीं कर रहा है, स्लीप मोड में जा रहा है। ठीक है, ये तो कमाल हो गया, अच्छे से काम हो गया हमारा, तो आईसी भी बदलना नहीं पड़ा। तो ये ट्रिक आपको कैसा लगा कमेंट कर ज़रूर बताना। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। थैंक फॉर वॉचिंग।